दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द एनिमी मतलब दुश्मन जो कहानी है उसका हिंदी में उसकी समरी लेकर आया हूँ। तो इस कहानी की लेखिका है पर्ल साइडेंट्रिकर बक, जिनका जन्म 1892 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। वे एक अमेरिकन लेखिका थी और चूंकि वो चाइना में रही थी और उनके माँ बाप मिशनरीज थे, तो उनका नाम पहले चाइनीज़ था और वह नाम था साई जेंजो, क्योंकि उनका बचपन चाइना में ही बीता था। उन्हें 1932 में पुलित्ज़र प्राइज़ मिला और 1938 में आगे चलकर उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला था। अब मैं समरी पे आता हूँ और हिंदी में मैं आपको उसकी समरी देने जा रहा हूँ। द एनिमी यानी दुश्मन दूसरे विश्व युद्ध के बाद के जापान की कहानी है। इस कहानी में एक जख्मी अमेरिकन सैनिक जापान के समुद्र तट पर एक सर्जन डॉक्टर सेडाओ होकी के घर के नज़दीक लहरों में बहकर आ जाता है। यद्यपि डॉक्टर सेडाओ अमेरिका में रहे हैं और एक आधुनिक पेशे से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार जापानी परंपराओं का पालन करता है। डॉक्टर सेडाओ दुविधा में पड़ जाते हैं कि वे उस सैनिक को वापस समुद्र में फेंक दें या जापानी सेना को सौंप दें या उसकी जान बचाएं। न चाहते हुए भी वे उसे अपने घर ले जाकर उसका इलाज कर उसे बचाने का निर्णय लेते हैं। एक दुश्मन की उपस्थिति उनके परिवार को परेशान कर देती है। उनकी पत्नी हाना नहीं चाहती हैं कि वे उस अमेरिकन सैनिक का ऑपरेशन करें और उसकी देखरेख करें। घर के नौकर दुश्मन सैनिक को देखकर घबरा जाते हैं और अपने मालिक की नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर सेडाओ उस अमेरिकन सैनिक को शरण देते हैं और उसका ऑपरेशन और इलाज कर उसकी जान बचा लेते हैं। इस डर से कि उन्होंने एक दुश्मन सैनिक को शरण दी थी, डॉक्टर सेडाओ जापानी सेना के एक जनरल को इस घटना के विषय में बता देते हैं। जनरल डॉक्टर सेडाओ की मदद करते हैं और अपने हथियारों द्वारा उस अमेरिकन सैनिक को ख़त्म करने की बात करते हैं। 3 रातों तक इंतज़ार करने के बाद भी हत्यारे नहीं आते हैं और अमेरिकन सैनिक की जान बच जाती है। डॉक्टर सेडाओ स्वयं भी उस अमेरिकन सैनिक से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वे इस अमेरिकन सैनिक की मदद करने के लिए एक नौका का इंतज़ाम करते हैं जिससे वह नज़दीक के एक छोटे टापू तक पहुंच जाए। वे उसे भोजन और कपड़ा भी दे देते हैं जिंदा रहने के लिए, जब तक कि कोरिया की मछली मारने वालों की एक नौका उसे नहीं मिल जाए जो उसे बचा सके। डॉक्टर सेडाओ हैरान हो सोचने लगते हैं कि उन्होंने एक दुश्मन की जान क्यों बचाई। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का सारांश समाप्त होता है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।